अब आएंगे मुखिया जी लपेटे में। देखना मत भूलना। दावे विकास के, वादे सुनहरे भविष्य के, लेकिन हकीकत में विकास आज भी कोसों दूर है। शाहाबाद टाइम्स लाइव की खास पेशकश में आज बेनकाब होंगे वो दावे जो फाइलों में तो चमकते हैं लेकिन जमीन पर दम तोड़ देते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट, मुखिया जी लपेटे में। जब भी चुनाव आते हैं तो जनता से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। कहा जाता है कि गलियां चकाचक होंगी, नल जल का पानी हर घर पहुंचेगा और पंचायत की सूरत बदल जाएगी। लेकिन चुनाव बीतने के बाद क्या वाकई सूरत बदलती है? इसी की जमीनी हकीकत जानने के लिए शाहाबाद टाइम्स लाइव शुरू कर रहा है एक नया और बेबाक सेगमेंट, मुखिया जी लपेटे में। आज इसके पहले एपिसोड में हम आपको लेकर चल रहे हैं कैमूर जिले के रामगढ़ प्रखंड के मसाड़ी पंचायत में, एक ऐसा पंचायत जो आज भी अदद विकास के लिए तरस रहा है। हमारे संवाददाता ने जब वहां के ग्रामीणों से बात की तो मुखिया जी के दांव की पोल खुल गई। देखिए मसाड़ी पंचायत से हमारी यह विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाहाबाद टाइम्स लाइव और हम अभी हैं रामगढ़ प्रखंड के मसाड़ी पंचायत में। आपको बताते कि आज से हमने अपना एक सेगमेंट शुरू किया है, मुखिया जी लपेटे में। लपेटे में से हमारा तात्पर्य है कि पिछले 5 साल में जो भी वर्तमान मुखिया है उन्होंने कितना विकास का काम किया है और फिर दोबारा कैसे वो पंचायत में जाएंगे चुनाव के लिए, या फिर उनके प्रतिनिधियों की क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के वो भी चुनाव में उतरेंगे। तो अभी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है मसाड़ी के ग्रामीण है। हम इनसे सबसे पहले जानेंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पे और मुखिया ने कितना उन समस्याओं को दूर किया है। क्या नाम है आपका? राजन प्रशासन जादव। यहाँ पे क्या क्या मूलभूत असुविधाएं हैं जिसको लेकर के ग्रामीण हमेशा परेशान रहते हैं? नाला आज तक कोई पक्की नली नहीं बना यहाँ पानी निकलने का, और दोनों ओर से पानी छेक गया, सब अतिक्रमण कर और रोक दिया है पानी। मतलब पक्का नाला नहीं बना, जो कच्चा नाला है उसको भी कुछ लोगों ने अवरुद्ध कर दिया, पानी बंद कर दिया है, माटी फेंक कर बंद कर दिया है, उसको अतिक्रमण कर दिया है। और जितने भी गली में है सब कितना आदमी अतिक्रमण कर और गली में पानी का रोक दिया है, जिसको साफ करके नाला का व्यवस्था किया है। अच्छा, यहाँ पे कुछ मजदूर वर्ग भी है, हम उनसे थोड़ा सा जानेंगे। मनरेगा में आप लोगों को क्या, जैसा कि सरकार का है कि रोजगार गारंटी योजना है, आप लोगों को मनरेगा से कभी काम मिला है? नहीं, इन 5 सालों में कभी काम नहीं मिला? नहीं मिला। जॉब कार्ड बना है आप लोग? जॉब कार्ड का फार्म भरल नहीं, बनल नहीं, मिलबे नहीं। अच्छा, जॉब कार्ड फार्म भरल गए लेकिन आज तक बनल नहीं। ये चीज के लेके कभी मुखिया से मिलनी जाए आप लोग की कहा है इसे होता है? तो पहले रहे तो कहता मिल जाए, अगर मुखिया जी मर गई तो तेरा से कहेंगे नया मुखिया वाला वो कुछ सुनते नहीं थे। मतलब मुखिया नहीं सुनते हैं। काम कर रहे हैं या नहीं, बढ़िया काम किए हैं या नहीं किए? अरे काम तो देखते बन सब पानी में मरा था, हमें का जाम ऐसे ही लागल बा, पानी पिए के नहीं मिलते। अच्छा, पानी क्या सात निश्चय से नल जल का जो टंकी लगा है वो उस टंकी से पानी नहीं मिलता आप लोगों को? सब पाइप टूट गया, उसका पाइप टूट गया है और मोटर मौजूद है वहाँ पे, जो बड़ा टंकी होता है वो है? बड़ा टंकी फट गया, मोटर चलत था। कितने दिनों से फट गया? साल में राजल। तो मोटर कैसे चलता है? मोटर चल रहा है, डायरेक्ट चलाया जा रहा है? डायरेक्ट। तो पानी मतलब मिल जाता है समय से कि वो भी गए? और तो नहीं का पाइप है तैयार पानी डाल गया, इधर पाइप भी नहीं जोड़ा गया है? तो उसके बाद फिर वो लोग जोड़े नहीं? भाई मुखिया जी का कहा ही तो बने पाइप जोड़वा के ढलवाई, रोते रहा ढला, लेकिन आई पाइप डल रहा है ढलवा का। सबसे बड़ी चीज आप देखिए कि भारत का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कि पंचायत का विकास नहीं होगा। विकास की पहली कड़ी होती है ग्राम पंचायत, और यहाँ पे मुखिया के अकर्मण्यता का एक उदाहरण है कि न तो यहाँ पे नल जल की व्यवस्था है, न तो मजदूरों को रोजगार मिल रहा है, और ना ही यहाँ पर पक्की नाली की व्यवस्था, जिसको लेकर के लगातार जो लोगों की समस्या है वो है, उससे 2-4 हमेशा होते रहते हैं। हम कुछ महिलाएं उनसे जुड़ते हैं। क्या नाम है आप लोगों को? क्या असुविधा है? जैसे आप महिला है तो घर में पानी वानी पहुंच जाता है कि नहीं? हमने तो मेरा बात वही तरह कभी बिगड़ला, कभी कभी जाने तक पानी नहीं है तो बिगड़
मतलब बिगड़ने के बाद तत्काल नहीं बनता है और मिलता भी है तो कभी कभी। थाना में आपस में पैसा तहसील के बनाएंगे। आपस में आप लोग तहसील करके बनाते हैं, उसमें वार्ड पार्षद वार्ड सदस्य या मुखिया कोई है? मेरे मोबाइल अपने मन के थोड़ा पैसा बचा के अपन पैसा लगा के अपन पूरा पानी की चालू करेंगे। मतलब रेगुलर पानी मिलता है आप लोग? मिल रहा है। किस वार्ड में है, यहाँ से कितनी दूर है? 10 वार्ड में है। और ये कौन सा वार्ड है? ये भी 10 वार्ड है। तो मतलब आधा 9 वार्ड का टंकी बना है। 9 वार्ड में पानी। अच्छा, आप लोगों का 9 से जुड़ा हुआ है। मतलब 9 वार्ड से पानी मिल रही है और 10 बंद है। यहाँ पे एक और है, संदीप जी है, ये सामाजिक कार्यकर्ता है। इनसे हम जानेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जिनको लेकर के आप लगातार जनता के बीच जा रहे हैं या इनसे मुखातिब हो रहे हैं, इनकी समस्याओं को देख रहे हैं। देखिए, हमारे पंचायत के सबसे दिक्कत करने वाले हैं, यहाँ गरीब मजदूर का कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन नल जल नीतीश कुमार जी के रीजन से नल जल योजना है, लेकिन हर घर जल पहुंचाना था। और यहाँ शायद 100 में से लिया जाए तो 10% घर को नल जल मिल रहा है, नहीं तो नहीं मिल रहा है। न ही कोई विकास का काम शुद्ध रूप से हो रहा है। पंचायत भवन पे यहाँ के गरीब वर्ग के लोग दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला है नहीं। तो सब जो पंचायत भवन पे जो बना हुआ है, वहाँ पे वार्ड के जो पंचायत सचिव हैं, मुखिया के कार्यपालक सहायक है, मुखिया है और सरपंच है, सरपंच के सचिव है, ये लगातार उपस्थित रहते हैं। लगातार ही लोग नहीं उपस्थित रहते हैं, उसी में कभी कभी जाने पर मुलाकात होता है, कभी नहीं रहेंगे। मुखिया जी का तो कायदे कभी पंचायत भवन पे दर्शन होता है। हम तो लगातार आज 4 बरस से पंचायत भवन पे जा रहे हैं, लेकिन शायद कभी मिलते हैं। एक तो कार्यपालक पदाधिकारी है, वही हमेशा मिलेगा। और हमारे ग्राम सेवक साहब तो इस समय हड़ताल पे हैं, उनको 2 पंचायत मिला था, तो देवलिया के मुखिया थोड़ा टाइट है, तो देवलिया में वो मिलेंगे। अब मसारी के मुखिया जी का ध्यान नहीं है, तो मसारी वो कभी कभार लोग परेशान रहता है। जन्म प्रमाण पत्र साइन कराने के लिए किसी का जाति निवास बनवाना है तो कोई नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत समस्या है कि अभी बच्चों का एडमिशन का टाइम चल रहा है। जाति निवास और जन्म प्रमाण पत्र इस सबसे मूल आधार है, लेकिन सारे लोग परेशान हैं, नहीं बन पा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ सरकार क्या कर रही है, काहे इतना बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये तो सीधा सीधा सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसमें तो आप जैसा आपने बताया, ये पूरी तरह से आपके वर्तमान जो मुखिया है उनका वो अकर्मण्य नेता नजर आ रहा है कि वो मौजूद नहीं है, लोगों से मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें सरकार का क्या गलती है? तो सरकार का गलती इसमें ये नहीं है, लेकिन सरकार ऊपर मुखिया तो आप लोगों ने ही चुना, आप लोगों ने ही उनको मुखिया बनाया, तो जैसा आप बनाएंगे उसी तरीके का कार्य होगा। वो तो यहाँ ये है, अभी 5 बरस से चुनाव में लोग वोट लेके चले जाते हैं, कोई हारा कोई जीता, लेकिन कोई आता नहीं। और जो जीता है तो वो रुपया खर्च करता है, पैसा खर्च करता है। यहाँ शौचालय का पैसा लेने जाइए तो 2000, आवास का पैसा लेने जाइए तो 25,000, रेट तय हो गया है। आवास जिसको लेना है वो 25,000 दे, शौचालय का पैसा जिसको लेना है वो 2000 रुपया दे, तो वो तो पैसा खर्च किया है पैसा। अच्छा, आप एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि शौचालय के एवज में 2000 रुपये लिया जाता है, आवास पे 25,000 रुपये तय कर दिया गया है। अभी कुछ समय पहले आवास के लिए नामों को चिन्हित किया गया था, उनकी जांच की गई थी, तो क्या इसमें भी पैसा का लेन देन हुआ था? जितना लोगों का नाम चिन्हित किया गया है उन लोगों से आप मिलिए, सभी लोग पैसा दिए हैं, 2-2 हजार रुपया दिए हैं, तो फोटो खिंचाया है। आपको का नाम जुड़ल बा? आपको का नाम जुड़ल बा आवास में? अच्छा, तो अरे पूर्व टोला घर बता आवास चाहिए।
हम जहां अभी कुछ देर पहले खड़े थे वहां से महज कुछ दूरी पे आए हैं। अभी कहीं भी आपको जो बाहर पानी का एक बूंद नजर नहीं आएगा, लेकिन मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये एक नाला या कह सकते हैं कि नहर की तरह ये रास्ता बना हुआ है। आपको बता दें कि ये नहर नहीं है, न कोई गंदा नाला है, ये मसारी पंचायत का मुख्य, मसारी गांव का मुख्य सड़क है जो कि यहाँ से निकासी होती है। लेकिन अभी स्थिति आप देख सकते हैं कि जो नाला है वो पूरी तरह से कच्चा नाला था, वो भर चुका है, पानी निकासी का कोई रास्ता नहीं है, जिसकी वजह से गांव का गंदा पानी जो है वो सीधे सड़कों पे आकर फैला हुआ है। यहाँ पे आसपास के कुछ लोग हैं जो रहते हैं, उनसे हम थोड़ा सा पूछेंगे कि क्या आप महसूस करती है इस स्थिति में। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हाँ। हमारे सब अच्छा आपे रही ना नहीं जा। अच्छा, मतलब आपके ई चीज बुरा ना लागेला, मालिके के खाली बुरा लागेला। तो क्या कहना चाहते हैं बताइए तब ना। आप बताई ना कि आपके कैसन महसूस होता है, जा बदबू आवेला और रहे में अच्छा लगता कि खराब बा? खराब बा। खराब बात एकरा खातिर कबो कहे नहीं जा मुखिया जी लोग से, चाहे अपन जे वार्ड सदस्य बा जे के वोट कैले बानी जा, कबो पूछे नहीं जा कि काहे ऐसन स्थिति हमनी के बा? क्या है अब नरक में होइए बा कहला से हम से बनत थोड़े बा के कौन सब के होते जत में बानी। नहीं, आपे लोग का कहला से न बनी भाई, और से आए ना आप इधर। क्या स्थिति भाई जा अभी जो आपका घर के सामने पूरा सड़क नाला बन गई बा, कैसन महसूस होता? कैसन महसूस होता है? जी बिल्कुल। महसूस गंदा बा तो महसूस नहीं हुई, जो तभी नदी नदी आई। बिल्कुल बैतरनी नदी भी है, तो कभी एकरा के ले करके आप अपना मुखिया से जेकरा के वोट कैले बनी जा, वार्ड पार्षद से, वार्ड सदस्य से कबो चीज के कहले बनी जा कि हाँ हो हमनी के तो के यही खातिर वोट देले रही जाए, बैतरनी नदी में रहे खातिर वोट देले रही जा कि व्यवस्था के सुधारे खातिर। कहल बा मुखिया जी से कहल तो मुखिया जी कहता ना कि कोनो काम होई तो होई ना कि तोहरा कहला से तोहला का होई। मतलब आप जनता के कहला से कोनो काम ना हो, मुखिया जी चाहिए तब का। वार्ड से कहा था तो वार्ड कहता ना कि हम का जानी मुखिया जानी है। फिर आप लोग का जिम्मेदारी बनत है ना, फिर वोट आई तो वैसन प्रत्याशी जे हुई आप उनसे इस चीज कहब ना एकदम सीना ठोक के कि भैया तू हम काम कर, तू कहला कि तोहरा कहला से होई तो हम वोट तोहरा कहला से दे तो के बिल्कुल कहाई, एकदम कहाई ना, बिल्कुल कहाई दुआरी पर से खेत डाल दी कहाई के बाकी मन छोड़ी। बिल्कुल। जिस दिन ये स्थिति आ जाएगी और उस तरह के प्रत्याशियों को जनता अपने दरवाजे पे खड़ा नहीं होने देगी, निश्चित तौर पे हम ये दावा करते हैं कि भारत के हर एक पंचायत की स्थिति बदलेगी, हर एक व्यक्ति की स्थिति बदलेगी। और ये जिस दिन ये समय आएगा तो निश्चित तौर पे ये चीजें होंगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि वो नल जल जो यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि नल जल तो यहाँ पे बना इस वार्ड के लिए, लेकिन यहाँ से दूरी होने की वजह से यहाँ पर पानी का सप्लाई के लिए जो पाइप होता है वो सप्लाई नहीं किया गया। तो हम ये जानना चाहेंगे कि सप्लाई जब वो पाइप नहीं आया तो अभी वर्तमान में जो है उनसे आप लोगों ने कोई बात की या फिर पीएचईडी से? पीएचसी विभाग में मिनी टंकी के लिए देखिए 12 वार्ड में दलित बस्ती में एक पासवान टोला है और एक कमतोर टोला है ना, तो दोनों जगह टंकी नहीं लगा हुआ है। दोनों जगह के लिए देखिए मैं एक आवेदन दिखा रहा हूँ, 20/8/2025 का आवेदन मैंने कन्या अभियंता को दे दिया मिनी टंकी के लिए। हाँ, इसको दिखा सकते हैं। और तो बोले कि ठीक है योजना को मैं डाल दे रहा हूँ, अगर आता है टंकी तो लगा देंगे। तो फिलहाल इसके लिए सहयोग शिविर में भी आवेदन दे दिया गया है। मतलब मिनी टंकी की क्यों जरूरत है भाई? क्योंकि जो मेन टंकी गड़ा हुआ है न उसका पाइप आ रहा है न उसका पानी आ रहा है, इसलिए अलग अलग स्थान पे मिनी टंकी की आवश्यकता है। वहाँ पर उस टंकी से वार्ड 12 के दलित या महादलित कितने लोग प्रभावित होते हैं? उस टंकी से वर्तमान में कितने लोगों को पानी मिल रहा है? उस टंकी से तो फिलहाल महादलित बस्ती के जो कमतोर बस्ती के लोग हैं उनको पानी की मतलब आवश्यकता है, लेकिन मिल नहीं रहा है। एक भी व्यक्ति को मिल नहीं रहा है। सवाल ये है कि जब नल जल योजना का गाइडलाइन ही था
कि सबसे पहले दलित या महादलित बस्ती को किसी भी पंचायत में वार्ड में जिसकी संख्या अधिक है उसके हिसाब से उसको महादलित या दलित को वरीयता देना है। तो वो वरीयता क्यों नहीं मिली, सवाल ये है। कभी आप लोगों ने इस चीज पे सवाल किया उन लोगों से कि जब ये गाइडलाइन है तो आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा उन्होंने कोई स्पष्ट मतलब जवाब नहीं दिए, ऐसे वैसे बतिया कर इस सवाल को टाल दिए उन लोगों ने। जो इससे पहले मुखिया रहे होंगे और वार्ड रहे, मतलब सही स्पष्ट रूप से जवाब नहीं देता। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से मनमाने रवैये से कार्य हुआ, जिसका नतीजा ये है कि इस भीषण गर्मी में, चिलचिलाती धूप में इस बस्ती के लगभग 100 से 150 घर है जो कि बिना पानी के रह रहे हैं। जो थोड़े से समृद्ध है, अच्छे है, उन्होंने अपनी व्यवस्था तो बना ली है, लेकिन जो निचले तबके से है, गरीब है, मजदूर है, उनकी स्थिति क्या है आप खुद से सोच सकते हैं। एक और सवाल है, यहाँ पे कितने सरकारी चापाकल इस बस्ती में है? सरकारी चापाकल 3 चापाकल हैं। तीनों वर्किंग पोजीशन में है? एक तो खराब है, 2 तो वर्किंग। खराब के लिए भी आप लोगों ने बताया है वार्ड सदस्य को कि नहीं इसको रिपेयरिंग के लिए? उसको भी जैसे आपको बोल दिया गया। तो इसमें कितने दिन पहले जैसे आपको बोला गया? इससे मतलब 1 महीना पहले बोला गया है। तो वो बोला कि 1.25 इंची का जो पाइप होता है वो है फिलहाल में, लेकिन 2.5 इंची वाला पाइप नहीं है यहाँ पे। मोटा वाला, इससे जो मोटा वाला पाइप होता है वो नहीं है पीएचडी विभाग में। अब वो गलत बोल रहे हैं कि सही बोले मुझे मालूम नहीं है। कि देखिए लोग लगे हैं व्यवस्थाओं को सुधारने में, लेकिन कहते हैं कि अगर व्यवस्था अंदर तक खोखली हो चुकी हो, भ्रष्ट हो चुकी हो, तो सुधरने में अब बहुत समय लगेगा, या यूं कहे कि नहीं सुधरेगा। जैसा कि उन्होंने बताया कि 2.5 इंच के का पाइप नहीं है पीएचईडी विभाग में, जबकि जो अगर जहां जहां नल या चापाकल लगा है तो 2.5 इंच का ही पाइप लगा होगा। तो इसके हिसाब से उनके पास मटेरियल नहीं है। तो क्या ये इसका यहाँ के दलित बस्ती के ग्रामीणों का गलती है जिसका परिणाम वो भुगत रहे हैं, या फिर विभाग के पास कोई माकूल जवाब नहीं है कि इनकी समस्याओं को दूर कर सके?